अक्षय तृतीया में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज 15 तारीख है और 18 तारीख को अक्षय तृतीया है, इसीलिए अब अक्षय तृतीया पर खास बात होगी। आप अक्षय तृतीया पर शॉपिंग करने ज़रूर जाएंगे, इसीलिए आज का शो देख लीजिए, फिर आपको शॉपिंग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं आपके लिए लकी और अनलकी गोल्ड ज्वेलरी की जानकारी दूंगी। आपको पता चलेगा कहाँ गोल्ड पहनना लकी है और कहाँ पहनना अनलकी है। साथ ही आपको सोने के शकुन अपशकुन का भी पता चलेगा। कौन सी गोल्ड ज्वेलरी खोने से आपकी खुशियां भी खो जाती हैं, आज हम ये भी जानेंगे। साथ ही आपको खुशियों से भरने वाले उपाय की जानकारी भी दी जाएगी। अब आज का पहला महा उपाय क्या है, आइए आपको बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या प्यार नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या करें। पान के पत्ते पर काले रंग के पेन से अपने प्यार का नाम लिखें। इसे शहद की बोतल में, छोटी सी शहद की बोतल ले लें, उसमें डाल के रख दें। आपके प्यार में मिठास आने लगेगी। अक्षय तृतीया पर आप सब जमकर गोल्ड की खरीदारी करेंगे। गोल्ड किसे पसंद नहीं होगा, मुझे तो बहुत पसंद है और मैं जानती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार शॉपिंग से पहले आपको कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है, आइए आपको बताती हूँ। सबसे पहले जानिए सोना पहनने से लाभ क्या होता है। अगर दुनिया से सम्मान और सहयोग चाहते हैं तो सोना पहनें। अगर एकाग्रता चाहते हैं तो इंडेक्स फिंगर में सोना पहनें। शादीशुदा ज़िंदगी को, अपनी मैरिड लाइफ को खुशहाल बनाना चाहते हैं, गले में सोने की चेन पहनें। अगर संतान नहीं हो रही है, अनामिका उंगली में सोना धारण करना चाहिए। सर्दी के लिए सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों ही पैदा करता है, साथ ही ये जहर के प्रभाव को भी दूर करता है। अगर सर्दी जुकाम या खांस, कोई भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो कनिष्ठा उंगली में गोल्ड पहनना चाहिए। लेकिन इसे पहनना है, कैसे पहनना है, ये भी जानना ज़रूरी है। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इसीलिए किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ये काम करें। एक बात और, मोटे और गुस्सैल लोग जो हैं, जिन लोगों का पेट या मोटापे की समस्या बनी ही रहती है, उनको सोना धारण नहीं करना चाहिए। और जो लोग बहुत गुस्से वाले हैं, ज़्यादा बोलने वाले हैं, बेचैन रहते हैं, उन्हें भी सोना धारण नहीं करना चाहिए। गुरु खराब हो तो सोना ना पहने। सोने का मुख्य रूप से रंग पीला होता है, इसीलिए इसमें बृहस्पति का पूरा असर माना जाता है। जिसकी कुंडली में बृहस्पति खराब हो या किसी भी प्रकार से गड़बड़ हो, ऐसे लोगों को भी सोने के प्रयोग से बचना चाहिए। लगन अनुसार सोना धारण करना, अगर आपके लग्न मेष, कर्क, सिंह और धनु है तो आपके लिए सोना धारण करना उत्तम होगा। वृश्चिक और मीन लगन के लोगों के लिए मीडियम, और वृश्चिक, मिथुन, कन्या और कुंभ लगन के लोगों के लिए उत्तम नहीं होता है। तुला और मकर लगन के लोगों को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जब ज़रूरत हो तब पहन सकते हैं, अदरवाइज रेगुलरली नहीं पहनिए। और एक बात, शनि का कारोबार करते हैं जो लोग, लोहे का, कोयले का या शनि संबंधित किसी मेटल का कारोबार करते हैं, उनको भी सोना धारण नहीं करना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो आपको कारोबार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्भवती और बुजुर्ग महिलाएं ना पहने सोना। जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो महिलाएं वृद्ध हैं, उनको भी सोना धारण नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत सोना पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सोना पहनने से समस्याएं शुरू हो सकती हैं। दाएं हाथ में ही सोना पहने। सोना बाएं हाथ में नहीं पहनना चाहिए। बाएं हाथ में तभी पहने जब विशेष आवश्यकता हो। बाएं हाथ में सोना पहनने से परेशानियां शुरू हो सकती हैं। सोने की चीज़ का दान और उपहार उसे दें जो आपको बहुत पसंद हो, बहुत प्रिय हो। किसी भी अनजान या ना चाहने वाले को गोल्ड ना दें। पैरों और कमर में ना पहने सोना। पैरों में सोने की बिच्छियाँ या पायल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र मेटल है। ये बृहस्पति का मेटल है। पैरों में पहनने से शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं। कमर में सोना आप पहन सकते हैं जी। कमर में सोना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी परेशानियां हो जाती हैं। शराब और मांस मच्छी खाने वाले लोग जो हैं, ये अगर सोना धारण इन्होंने कर रखा है तो आप शराब और नॉनवेज को खाते समय इसको उतार दें। ऐसा करने से आप समस्याओं से घिरे रहेंगे, इसलिए अवॉइड करें। सोना बृहस्पति की पवित्र धातु है और इसकी पवित्रता बनाए रखना ज़रूरी है। सोने को बेड साइड ना रखें। सोने को सोते वक्त सिरहाने ना रखें। बहुत से लोग अपनी अंगूठी या चेन निकालकर तकिए के नीचे रख देते हैं। इससे नींद संबंधित समस्या तो होगी ही, साथ ही समस्याएं पैदा भी होती रहेंगी। घर में अगर सोना रखने की बात हो तो चलिए आपको बताते हैं। अक्सर लोग सोने को तिजोरी में रखते हैं, आपने देखा ही है, आप भी रखते होंगे। अलमारी में या लॉकर में रखते हैं।
सोना जहाँ भी रखें उसे लाल कपड़े में बांध कर रखें। इससे बृहस्पति को मंगल की सहायता मिलने लगेगी और आपकी समृद्धि बढ़ती जाएगी। सोना घर के ईशान या साउथ वेस्ट कोने में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सोने के साथ नकली ज्वेलरी या लोहा ना रखें। कुछ लोग सिक्के रख देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। और एक बात, ऐसा करने से बृहस्पति अशुभ होकर अपना शुभ प्रभाव देना छोड़ देता है। अब दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। ये टाइम आ गया है। सवाल ये है कि क्या कारोबार, आपका बिजनेस, आपका वर्क बढ़ नहीं रहा है? फ्राइडे को भुने हुए चने और गुड़ मिलाकर 8 से 10 साल के बच्चों में बांटें। ऐसा 7 फ्राइडेज आप करें, आपको काम में लाभ मिलेगा। मैं जानती हूँ आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है। गोल्ड ज्वेलरी तो खरीद लेते हैं लेकिन उसका रख रखाव नहीं कर पाते। इस बात पर अक्षय तृतीया पर गोल्ड खरीद लेंगे लेकिन फिर भी यही दिक्कत आएगी। खरीद तो आप लेंगे लेकिन संभालेंगे कैसे? तो चलिए अब आपको गोल्ड ज्वेलरी के रख रखाव की टिप्स भी दे देती हूँ। देखिए, कुछ सावधानियां आपको गोल्ड पहनते वक्त भी बरतनी चाहिए। सोना एक मुलायम मेटल है जिस पर स्क्रैच लगने की आशंका ज़्यादा होती है। खास तौर पर सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट या चूड़ियाँ पहनते वक्त सावधान रहना ज़रूरी है। ऐसे में घर की साफ सफाई या फिर बच्चों के साथ खेलने आदि के दौरान बेहतर होगा कि सोने के गहने ना पहनें। क्लोरीन से बचाएं ज्वेलरी। सोने के गहनों पर कोई ऐसे केमिकल जो सूट नहीं करते हैं। क्लोरीन भी एक ऐसा केमिकल है जिससे कांटेक्ट में सोना कमज़ोर हो जाता है, यानी कि स्विमिंग में आप ना पहनें। अगर अधिक समय तक सोने के गहनों का कांटेक्ट क्लोरीन से होगा तो वो जल्दी टूटेंगे। स्विमिंग पूल में जाते वक्त सोने के गहनों को निकाल देने में ही भलाई है। क्लोरीन के अलावा एसिड क्लीनर लगातार कांटेक्ट में आने से सोने के जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो कमज़ोर हो जाती है। इनका उपयोग करते समय हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनें जिससे अंगूठी या ब्रेसलेट का बचाव किया जा सके। गहनों की सफाई। जी हाँ, रोज़मर्रा में पहनने वाली गोल्ड की ज्वेलरी की चमक जल्दी ही फीकी पड़ जाती है। इसकी वजह से रोज़ाना उसे पसीने, धूल, मेकअप का लगना। ऐसे में समय समय पर आप सोने को वॉशिंग पाउडर और गुनगुने पानी के घोल में साफ करेंगे और फिर अच्छी तरह से सुखाएंगे। ऐसे स्टोर करने से सोने के गहने और उनकी शाइन सालों साल चलता रहता है। सोने के गहनों को कैसे स्टोर करना है? इन्हें हमेशा मेटल या मोती या स्टोन्स आदि के गहनों से अलग रखें। आप चाहें तो इन्हें किसी मुलायम कपड़े या बटर पेपर में रैप करके भी रख सकते हैं, जिससे ये कम से कम हवा के संपर्क में आएंगे और इनकी उम्र बढ़ेगी। अभी आपके फायदे की बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन पहले एक ज़रूरी बात। अगर आप पर्दों की शॉपिंग के लिए निकले हैं तो आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस होंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही तरह के ऑप्शंस हैं, जिसमें प्लेन और साथ ही साथ कुछ डिज़ाइन वाले पर्दे भी आपको दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ शेडेड यानी कि डबल शेडेड पर्दे भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर इसमें लाइट कलर रखा गया है और नीचे ब्लैक डार्क कलर रखा गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि कुछ प्लेन पर्दे हों तो आप इस तरह के, ये देखिए, प्लेन पर्दे आप चूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये ख़ास बात इनकी ये है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा इस बात की फ़िक्र नहीं होगी कि घर की दीवारों का रंग कौन सा है। किसी भी दीवार के रंग से ये पर्दे आसानी से मैच कर सकते हैं। कुछ और अगर पीसेस की बात करें तो ये देखिए, आपको वाइट और पर्पल, ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारे आपको यहाँ पर कर्टेन्स दिखेंगे। ख़ास बात ये है इनकी कि ये डार्क कलर के हैं तो आप आसानी से वहाँ प्लेस कर सकते हैं जहाँ पर सनलाइट आती है या खिड़की के पास भी जहाँ आप रखना चाहें। और ये जो लाइट और प्लेन पर्दे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें सिर्फ पार्टीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट भी होंगे कलर में तो भी खूबसूरत लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से मल्टी कलर लुक में हो तो ये देखिए, आप इस तरह के पर्दे चूज़ कर सकते हैं। इसमें रेड, पर्पल, सभी तरह के आपको कलर्स मिल जाएंगे और यूजुअली जो आपकी दीवारों का रंग होता है उसके साथ ये और ज़्यादा मैच करेंगे। कुछ और पीसेस की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह के फ्लावर लुक वाले पर्दे भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं। ये अगेन एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं और इसमें आप देखेंगे कि
बहुत सारे डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। अगर आप रेड नहीं पसंद करते हैं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा ब्राइट लगता है, तो आप इस तरह के ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन वाले पर्दे भी आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा फ्लावरली लुक चाह रहे हैं तो आप इस तरह के, देखिए इस तरह के पर्दे भी आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत तरह के फैब्रिक्स में ये अवेलेबल होगा। कॉटन के साथ आप इसे कॉटन में ये अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ये जो नॉर्मल साटिन का कपड़ा है उसमें भी ये तमाम पर्दे जो हैं वो अवेलेबल होंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई भी पर्दा खरीदिए और देखिए कि आपका घर, ख़ास तौर पे आपका कमरा कितना सुंदर हो जाता है। मैं आपको हर चीज़ से जुड़े शकुन अपशकुन बताती हूँ, तो गोल्ड से जुड़ा शकुन अपशकुन ना बताऊँ ये कैसे हो सकता है। आपको बताती हूँ कि आपको सोने चांदी से जुड़े कुछ खास साइंस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप अक्षय तृतीया पर गोल्ड या फिर सिल्वर जो भी खरीदेंगे, कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर खरीदेंगे, वो आपको उनके शुभ और अशुभ के बारे में पता भी तो होना चाहिए। किसी के कान की गोल्ड इयरिंग गुम हो जाए तो कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। नोज़ की गोल्ड की नथ खो जाने पर आपको बदनामी का या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। सिर का गहना जैसे मांग टीका, गोल्ड या कोई भी ऐसी चीज़ खो जाए तो आपको कोई बड़ी टेंशन मिल सकती है। गले का हार खो जाए तो ये ऐश्वर्य में कमी आने का संकेत हो सकता है। बाजू बंद खो जाए तो आपको पैसों से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। यदि कंगन खो जाए तो मान सम्मान में कमी आती है। गोल्ड रिंग खो जाए तो फिर आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां इस ओर इशारा कर रही हैं। कमर बंद गुम हो जाने से किसी भारी तकलीफ की ओर संकेत करता है। दाएं पैर की चांदी की पायल गुम हो जाने पर सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। बाएं पैर की चांदी की पायल खो जाना यात्रा में दुर्घटना की ओर संकेत करता है। चांदी का बिछुआ गुम हो जाए तो पति के बुरे स्वास्थ्य का संकेत हो सकता है। मेरे कुछ दर्शकों ने मुझे मेल और मैसेज किए, अपनी दिक्कत बताई। आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ गायब हो रही हैं। मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत खुशी की है, तो आज आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ। इसे करने से आपको खुशी मिलेगी और दुख आपकी ज़िंदगी से दूर होगा। शांत कमरे में आंख बंद कर कर बैठें। विजुअलाइज करें कि आप अंधेरी पिक्चर हॉल में बैठे हैं। इमेजिन करें कि जो व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो सामने स्क्रीन पर है और आप उससे जुड़ी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। उसे आप खुश और हंसता हुआ देख रहे हैं। कुछ देर बाद आप विजुअलाइज करें कि वो व्यक्ति स्क्रीन से हट गया है और आप स्क्रीन पर हैं। अब खुद के साथ होती हुई अच्छी चीज़ें इमेजिन करें और आप खुद को हंसते हुए, खुश होते हुए देखें। ऐसा रोज़ 1 महीना करें। आपका मन हल्का होगा, आप खुश रहेंगे। अब ज़रा तीसरे महा उपाय पर नज़र डाल लीजिए। क्या पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा है? गुरुवार को पीले रुमाल में हल्दी की गांठ, चावल, नारियल का गोला और एक सुपारी रखें। इसे धूप दीप दिखाकर उसमें एक सिक्का रखें। इसे अपनी पूजा के स्थान पर रखें। आपको धन लाभ होगा। मेरी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके पास बहुत से आइडियाज़ हैं पर उन्हें इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो आप हैंड राइटिंग बदल कर अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदल सकते हैं। आपको क्या करना है आइए बताती हूँ। लिखते समय थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा कर लिखें। जैसे अगर आप लिख रहे हैं, कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर की, पेपर के पीछे हल्का सा प्रिंट आए। इसको करें ताकि आपकी चीज़ों में वज़न आए। अपने G, Y, J, Z इनके लूप्स को इस तरह से थोड़ा बड़ा करें और कंप्लीट करें। H, L, जैसे आप H लिखते हैं, L लिखते हैं, F लिखते हैं, इनके ऊपर के लूप्स पर ध्यान दें, ये भी बंद हो। अगर आप इन्हें पतला करके, कंप्रेस करके लिखते हैं तो इन्हें बड़ा करें, इन्हें स्पेस दें। पतला H लिखते हैं तो कोशिश करें थोड़ा बड़ा H लिखें। अगर गलती से पतला लिख दिया तो उसके ऊपर ही दोबारा बड़ा करके लिखें। अपनी आदत को चेंज करें। इससे आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि आप इफ़ेक्टिव आइडियाज़ अपने माइंड को दे रहे हैं उन्हें बढ़ाने के लिए। अब चौथे महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। ध्यान से सुनिए, क्या है सवाल। क्या नौकरी नहीं मिल रही है? बुधवार को मंदिर में गणेश जी को मूंग की दाल के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। ऐसा 21 बुधवार करें। साथ में जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें।
आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप पर। जब भी आप गोल्ड खरीदें, हमेशा उसको पहले दिन जब खरीदें तो भगवान के ऊपर लगाएं। आपके घर में मंदिर होगा, किसी भी फोटो के पास रखें। फिर शाम के समय आधा पौना घंटा रखने के बाद उसको चने की दाल में डालकर रख दें। अगले दिन आप गोल्ड को अपने लॉकर में रखें या पहन लें और चने की दाल को दान कर दें मंदिर जाकर। ऐसा करने पर जीवन भर आपके गोल्ड को कभी नजर नहीं लगेगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि के लोग, आप कल चिड़िया को बाजरा जरूर खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि के लोग, कबाड़ को घर से बाहर निकालिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। मिथुन राशि के लोग, शाम को घर में कपूर जरूर जलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 70%। कर्क राशि के लोग, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। सिंह राशि के लोग, कपड़ों में लाल रंग जरूर पहने। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कन्या राशि के लोग, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। तुला राशि के लोग, विष्णु जी की पूजा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग, घर वालों के साथ बैठकर खाना खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि के लोग, अपने इष्ट का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। मकर राशि के लोग, अपने पिता की सेवा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 80%। कुंभ राशि के लोग, नीला रुमाल अपने साथ रखें। लक साथ दे रहा है आपका 67%। मीन राशि के लोग, घर के पौधों को पानी दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। फेसबुक पर प्रियांशु यादव ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। उनका मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लगता, इसका उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, जब भी कभी आपके लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी स्लो होती है तो आपको मैथमेटिक्स, एनालिसिस या लॉजिकल चीज़ों में दिल नहीं लगता। ऐसे में कोई घबराने की बात नहीं है। जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं तो कोशिश किया करें बुक का जो साइड है वो आपकी राइट साइड की तरफ ज़्यादा हो और ईस्ट की तरफ चेहरा करके पढ़े। इससे आपके लेफ्ट ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलेगी और आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब आज का आखिरी और 5वां महा उपाय जान लेते हैं। क्या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है? पति पत्नी गुरुवार का व्रत रखें। इस दिन पीले कपड़े पहने, पीली चीज़ों का दान करें, पीला भोजन भी करें। संतान सुख के लिए लड़की जो है गेहूं के आटे की 2 मोटी लोई बनाकर उसमें भीगे चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर नियम पूर्वक गाय को खिलाएं। लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर से इलाज करते रहें, उसमें कहीं कोई भी लापरवाही ना करें। देखिए, कल सोमवती अमावस्या है। कल हम सोमवती अमावस्या पे बात करेंगे और फिर 2 दिन लगातार अक्षय तृतीया पर बात करेंगे, क्योंकि दिवाली के अलावा ये खास मुहूर्त होता है जब आप गोल्ड खरीद सकते हैं और विष्णु जी की कृपा पा सकते हैं। लेकिन ये सारी बात कल करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।